अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। करबला करीब आ रहा है। एक करबला जो तारीख़ में मशहूर है, जिसमें पानी बंद कर दिया गया, जिसमें आले रसूल का खाना पीना बंद कर दिया गया और उनको वो तकालीफ़ दी गई, वो मज़ालिम उन पर ढाए गए जो तारीख़ में रकम हो गए और आज तक वो महफूज हैं। और इसी करबला से आज मकबूजा कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियाँ और बुज़ुर्ग गुज़र रहे हैं। आज 36 रोज़ होने को है कि कश्मीर के तमाम वासियों का राब्ता कट दिया है इस सारी दुनिया से। उनके अपने प्यारों से खाना पीने की अशिया ख़त्म हो गई, दवाइयाँ ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया। इस 36 रोज़ में कितने लोग ऐसे थे जो बीमारी के सबब मर गए, कितने लोग ऐसे थे, कितने बच्चे ऐसे थे जो माँओं की गोद में सिर्फ दूध न मिलने की वजह से तकलीफ़ से मुब्तला होकर मरे। ज़ाहिर है राब्ता बंद है, बहुत कम लोग ये जानते हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती है और जो वीडियोस और जो तकलीफ़ की गुफ्तगू वहाँ से आती है, रूह काम जाती है और ये इंतहाई तकलीफ़ दे है। मैं बात आज चूँकि कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के हवाले से करना चाह रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के कुछ नौजवानों को, कुछ अनासर ने यूँ समझिए कि यरगमाल कर लिया फ़िक्री तौर पे और वो कुछ वहाँ जो 2-3 रोज़ से कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल में आपको बताऊँ, आज उसी करबला की निस्बत कश्मीर के साथ जुड़ गई है, जिसमें माएँ बहनें अपनी इज़्ज़त के लिए तरस रही हैं, अपने बेटों की खुराक के लिए तरस रही हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। और फिर ये भी हम कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जो कुछ इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है वो इतना दिलसोज़ है कि हम वो बयान करने से कासिर हैं और हम थक चुके हैं वो बयान कर के। जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह की वहाँ गुफ्तगू आ रही है, जिस तरह की ऑडियो टेप्स आ रही हैं, ये इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल है। अभी 36 रोज़ बाद हिंदुस्तान की काबिज़ फोर्सेस ने सिर्फ चंद मिनट के लिए उस को ऑन करते हैं, वो भी लैंडलाइन फ़ोन को ऑन किया जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा वो नेटवर्क इतना बिज़ी होता है कि आपको घंटों उसका इंतज़ार करना पड़ता है। अगर उस दौरान वो ऑन होता है तो आपकी कॉल लग जाती है। जब आप अपने घर वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी खैरियत का, तो वो कहते हैं इस पर बात ना करें, कोई और बात करें। जब उनसे पूछा जाता है कि बताएँ वहाँ के हालात कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी कि आप ठीक हैं आगे से। जब उनसे पूछा जाता है कि आप की तबीयत ठीक है, बताएं, मुआसरा है, भाइयों के बारे में पूछा जाता है, नौजवान लड़कों के बारे में पूछा जाता है, तो इस पे वो बात नहीं करते। इस खौफ के आलम में मुब्तला कर दिया है हिंदुस्तान की काबिज़ फोर्सेस ने। बिल्कुल सूरत हाल बदल गई है, लोगों के जहनों को तब्दील कर दिया। लोग इस कदर खौफ में मुब्तला हैं कि अगर कोई वो बात बताएंगे तो शायद उनका फ़ोन जो है वो टेप हो रहा होगा और उसी अगले ही लम्हे में उन पर हमला कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान की काबिज़ फोर्सेस आएंगी और उनके घरों का मुआसरा करेंगी, उन पर गोलियाँ बरसाएंगी, उनके नौजवान लड़कों को घर से उठा के ले जाएंगी। बेशुमार मुतज़ाद रिपोर्ट्स हैं। मेरी एक दोस्त से बात हुई, उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ अपने घर की, अपने मोहल्ले की बात बता सकता हूँ। जो मैंने 20-25 रोज़ में वहाँ देखा वो सिर्फ मुझे नहीं पता कि बाकी कश्मीर में क्या हो रहा है। इस हद तक सूरत हाल इस मकाम पे इस वक्त जा पहुँची है। इस तकलीफ़ को पता नहीं दुनिया कैसे देख रही है, पता नहीं हिंदुस्तान के वो लोग जो अक्ल और शऊर रखते हैं वो अपनी हुकूमत के स्टेप को कैसे देख रहे हैं। मेरा तो यकीन मानिए दिल बैठ जाता है इस तरह की इस हालत में लोगों की से बात करना, उनकी बातें सुनना, दिल बोझल हो जाता है ये सारी सूरत हाल से। लेकिन फिर हमारी तारीख़ है मुसलमानों की कि हमारी तारीख़ और हमारे कंधे पे जो तारीख़ है उस पर एक चैप्टर जो है वो करबला का है। तो शायद तारीख़ एक दफ़ा फिर हमें आज़माती है, शायद वही करबला का एक चैप्टर जिसका हमें सामना है, जिसका कश्मीर की माँओं, बहनों और मज़लूम बेटियों को सामना है, शायद इस वक्त उनको उस चैप्टर से सहारा मिलेगा एक लम्हे के लिए, उसको जो ज़रूर याद करेंगे। शायद वो उस मशकीज़े को याद करेंगे, शायद वो पानी को याद करेंगे, शायद ये उनके लिए एक हौसला हो। यकीनी तौर पे ये हमारा एहसास है, हमारे लिए हौसलामंद बातें इसमें ज़रूर हैं, बेशुमार इसबाक हैं इसमें, लेकिन ये बताना आपको ज़रूरी था। असल मुद्दा की जानिब में लौटता हूँ। कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ इंतहा पसंद अनासर, कुछ शिद्दत पसंद अनासर चंद नौजवानों को बहुत ख्वाब बेच रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ना आज़ादी इस वक्त, ये सबसे नागज़ीर वक्त है कि आप आज़ादी ले लें और आप खुद मुख्तार कश्मीर की बात करें और आप खुद मुख्तार हो जाएं।
ये हैरान कुन बात है। जो लोग जिनकी आज तक कोई हैसियत नहीं है कश्मीर के अंदर, जो इवन कि अपनी कोई सियासी जमात नहीं बना सके, जो अपनी किसी सियासी हैसियत को तस्लीम नहीं करवा सके, वो आज चंद नौजवानों को बड़े ख्वाब बेचकर, बड़े नारे बेचकर, उनकी नफसियाती सेहत से फ़ायदा उठाकर उनसे नारे लगवाते हैं। वो चंद एक हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ उससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से वहाँ सूरत हाल बनाई जाती है, उन लोगों को उनको बड़े नारे जज्बातियत पे मबनी बातें कर करके LOC पे भेजा जाता है। नहते लोगों को आप मुझे बताइए, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ पिछले कई रोज़ से कि कौन सी दानिशमंदी है, कौन सी हिकमत का और कौन सी अक्ल का ये तकाजा है कि आप नहते लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दें और बिल्कुल आपके सामने वहाँ इंडियन फोर्सेस होती हैं जो आप पे फायर करती हैं। बेशुमार लोग इससे ज़ख्मी होते हैं। अभी रिपोर्ट से शदीद ज़ख्मी भी हुए लोग आए, उसकी रिपोर्ट्स हैं। और इंडियन मीडिया ने आपको किस तरह से चलाया, बात समझनी की है। ये जो ड्रामा कर रहे हैं, जो लोग जो जज्बाती में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं, जो लोगों को ये कह रहे हैं कि अब तुम नहीं निकलोगे घरों से तो तुम गद्दार ठहरोगे, तारीख तुम्हें गद्दार ठहराएगी, ये झूठ है, ये मकर है। मैं आपको बताऊं, आज तक जो भी रद्दअमल में तहरीक बनी, जो फैसला भी रद्दअमल में आया, आज तक जो गुफ्तगू रद्दअमल में हुई, जो तहरीर रद्दअमल में लिखी जाती है, वो एक हबाब की सी होती है। जो तहरीक रद्दअमल में शुरू की जाती है वो भी एक हबाब की सी होती है। अभी चंद लोगों की मुफाद की खातिर, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है, समाजी किरदार कोई नहीं है, उनकी खातिर अगर आप रियासत मुखालिफ नारे लगाएंगे, ये एक हैरान कुन बात है मेरे लिए। आप खुद सोच के मुझे बताइए, वो लोग जो इस वक्त इस एतबार से बाहर निकलते हैं, जो रियासत मुखालिफ बयानी को प्रमोट करते हैं, उनकी वो ये किस तरह की खिदमत वो कश्मीर की कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मैसूर कश्मीरियों की या तहरीक आज़ादी की ये कौन सी खिदमत है। आपको इस वक्त ये तकाजा था शऊर का आपसे कि आप एक हिकमत अमली बनाते, आप कोई मुनज़्ज़म जमात बनाते, आप किसी मुनज़्ज़म शऊरी जिद्दोजहद को शुरू करते, उसका हिस्सा बनते। चंद लोगों को नारे दे के, चंद लोगों को झंडे दे के LOC की तरफ मार्च करवाना और वहाँ बैठ के धरना देना, और उधर से इंडियन की तरफ से जब फायरिंग आए और फिर वहाँ से इधर उधर हो जाना, और ये फिर ये बयानियाँ डेवलप करना जी कि इस वक्त इधर भी यही कुछ हो रहा है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी शर्मनाक बात है, ये कश्मीरियों के लिए भी, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए भी, और फिर जो उस पार मैसूर लोग हैं जो हिंदुस्तान की काबिज़ फोर्सेस के हाथों 36 रोज़ से यरगमाल हैं, उनके लिए भी ये तकलीफ दे बात है। इसका नतीजा आपने देख लिया, हिंदुस्तान की जो मीडिया उसने उसको किस तरह से कवर किया। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि आप सरहद पे जाने के बजाय, चंद नहते लोगों को सरहद पे भेजने के बजाय किसी और जिद्दोजहद का हिस्सा बने, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना किरदार अदा करे। इससे आपने आज तक पिछले 10 रोज़ से आप नौजवानों को नारे देकर उनको इज्तिमा की सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजते हैं। मुझे बताएं, कौन से 1 इंच आपने हासिल कर लिया लाइन ऑफ कंट्रोल से? क्या इंडियन काबिज़ फोर्सेस वहाँ से भाग गई? क्या आपने कोई एक चौकी भी हासिल कर ली? क्या आपने किसी इंडियन फोर्सेस को वहाँ से भागने पे मजबूर किया? क्या आपने आलमी तनाज़र में या जो अक़वाम आलम है उनकी आंखों में या उनको किसी कश्मीर के हक़ में कोई फैसला करने पे मजबूर कर दिया? किस हिकमत अमली का तकाज़ा ये? सरहद पे लोगों को भेज के क्या हिंदुस्तान की फोर्सेस आपको आगे से हार डालेंगी? वो आपके गले में फूल डालेंगी? दुनिया आपको किस तरह से देखेगी? किस तरह से एजेंडा करेगी? इसको किस रंग से पेश करेगी? हिंदुस्तान की फोर्सेस ने कहा जी कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है। और भाई आप थोड़ा सा खुदा का वास्ता होश के नाखुन लीजिए। जो लोग भी ये कर रहे हैं, जिस फिक्र के ताबे हैं, इस फिक्र से आगे बढ़ रहे हैं, वो ना तो पाकिस्तान के मुखलिस है, ना वो कश्मीर के मुखलिस है, ना तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुखलिस हैं। इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा उसको नुकसान होगा। आप इस चीज़ को सोचिए कि जो उस पार मैसूर कश्मीरी हैं उनको आपकी कौन सी मदद की ज़रूरत है? नहते लोगों को बॉर्डर पे भेज के चंद गोलियां खा लेने से, जिनको आप जो लोग मासूम, जिनको खुद शायद तारीख़ कश्मीर का भी इतना सही पता नहीं, उनको आप हीरो बना रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं जी कि आप इस खत्ते, ठीक है ये बात अलामती तौर पर मैंने भी इसको सपोर्ट किया था, एक दफ़ा हो गया। अब सिर्फ सारी आपने तवज्जो इसी पे ही लगानी है। नहते लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दें और उनको इंडियन फोर्सेस के बिल्कुल सामने खड़ा कर दें जब वो फायरिंग करें, और फिर मैंने वो वीडियोस भी देखी जब वो वहाँ से फिर भाग रहे हैं। आप सोच कैसे सकते हैं इंडिया की फोर्सेस आपको आगे जाने देंगी? उन्होंने तो फेंस किया हुआ, अपने सारे एरिया को बंद किया हुआ, उन्होंने सारे अपने एरिया पे बॉर्डर लगाई हुई है, खारदार तार लगाई हुई है, उन्होंने माइंस दबाई हुई है। वो कोई माइन भी फटेगी तब भी आपका नुकसान है। तो भाई
रद्द-ए-अमल की सूरत में किसी तहरीक का हिस्सा ना बनिए। ये सारे हुबाब हैं, ये बैठ जाएंगे। अगर आपने कश्मीर के लिए मुखलिस हैं, इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की सिपाह के पीछे खड़े हों। हमें यकीन है कि पाकिस्तान हमारा मुकदमा लड़ेगा। हमारा वकील अगर पाकिस्तान है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए, वरना आपके पास क्या लाए अमल है? आप बताएं, निकलें 5, 6, 7 लाख लोग निकलें ना, करें लॉन्ग मार्च, कौन रोक रहा है आपको? आप अगर 10-10, 20-20, 40-40 या इवन 5,000 लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजेंगे तो 5,000 लोग, अल्लाह मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे ऐसा हो, एक गोले की मार है, बिलीव यू मी, एक गोला फटेगा उनकी तरफ से, अगर हेवी गोला लगेगा तो 5,000 लोग वहीं ढेर हो जाएंगे। अगर आपने कोई इस हिकमत अमली को अपनाना है, अगर आपने हिंदुस्तान के लिए कोई मैस क्रिएट करना है, कोई परेशानी का सबब बनना है, तो निकलें, 10, 12, 15 लोग निकलें, लाख लोग निकलें। कौन सी परेशानी है इस पर? निकलें, सबको इकट्ठा करें। लेकिन चंद लोगों के मुफाद की खातिर, चंद जमातों को या चंद शर पसंद अनासर को नई ज़िंदगी देने की खातिर इस तरह का मौक़िफ़ अपनाना, नौजवान लोगों के जहनों में ज़हर उंडेलना, उनको गलत नैरेटिव देना और उनको पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ देना, ये ना आपको तारीख़ माफ़ करेगी, ना तहरीक आज़ादी कश्मीर के लोगों का लहू आपको माफ़ करेगा। आप हुर्रियत के लोग जब पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, जब उस पार गोली खाने वाले और उस पार शहीद होने वाले कश्मीरी इस बात के पीछे खड़े हैं कि हमारा मरना और जीना पाकिस्तान के साथ है, तो फिर आपकी क्या बसात है वहाँ? आप चंद लोगों को ये बात के रियासत जो है वो इस हमारे खिलाफ हो, रियासत हम पे गोलियाँ बरसा रही है। इंडियन मीडिया ने तो ये कहा कि पाकिस्तान की रियासत उन पे गोलियाँ बरसा रही है। थोड़ा सा होश के नाखन लीजिए, खुदारा इस तसव्वुर को ना कायम होने दीजिए। ये ना तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ मुखलिसी है, ना ये उन शोदा के साथ मुखलिसी है, ना ये पाकिस्तान के साथ मुखलिसी है, और ना इसके नताइज जितने भी निकलेंगे हमारे खिलाफ जाएंगे। हर वक्त का एक तकाजा होता है, हर वक्त की एक पुकार होती है। हदीस तो ये है कि मोमिन अपने असर के साथ होता है और हर असर के अपने अपने तकाजे होते हैं। इस बात को समझिए। मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।